और नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है कक्षा 12वीं भूगोल प्राइमरी एक्टिविटीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। मानवीय क्रियाकलापों को 5 वर्गों में बांटा गया है। उनमें से पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लोग लगे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है। खनन किसे कहते हैं? भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करना खनन कहलाता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि कार्य या खनन कार्य, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। च्युइंगम कैसे बनता है? च्युइंगम जो बेटा वृक्ष के दूध से बनता है। इसे चूसने के बाद बचे अवशेष को चिकल कहते हैं। तो ये भी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, च्युइंगम बनाना। कृषि से क्या अभिप्राय? प्राथमिक क्रियाकलाप में हम कृषि कार्य करना, आखेट करना, पशुपालन करना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो कृषि में फसलों के उत्पादन और पशुओं के पालन से लगाया जाता है, जिसे हम कृषि कहते हैं। तो विश्व के लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यह कृषि कहलाती है। तो ये कार्य कृषि कार्य कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की 3 विशेषताओं की परख दीजिए। यह कृषि मुख्यतः एशिया की घनी जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तथा जापान शामिल है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो कह सकते हैं अधिक भरण पोषण चावल से ही होती है। जनसंख्या का ये कृषि मुख्य है। इस कृषि में सबसे महत्वपूर्ण फसल धान चावल होती है। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। समस्त कृषि कार्य कृषक और उसके परिवार के सदस्य करते हैं। मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर खाद तथा हरी खाद का उपयोग किया जाता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक, परंतु प्रति कृषक उत्पादन बहुत ही कम होता है। ये है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में मुख्य कार्य कृषि कार्य। मिश्रित कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। मिश्रित कृषि में फसलों और पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। यह कृषि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके और नीदरलैंड आदि क्षेत्रों में की जाती है। तो मिश्रित कृषि का तात्पर्य होता है कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। दक्षिणी महाद्वीप की शीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका बहुत ही विस्तार है। विशेषताएं देखिए, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें कृषि यंत्रों का या रासायनिक एवं वनस्पति खाद के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस कृषि की मुख्य फसल जौ, जाई, राई, मक्का है। इस कृषि में फसलों उत्पादन के साथ साथ कृषक पशुपालन का भी कार्य करते हैं। तो कृषक कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य करता है, जिसे दुग्ध अन्य पदार्थ हमें मिलती है। तो ये मिश्रित कृषि कहलाती है। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि की मुख्य क्षेत्र है आपका, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं। व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय है, कहुआ है, कोको है, रबर है, कपास है, गन्ना है, केला व अनानास जैसी फसलें उगाई जाती है। 3 फसलों को हम मुद्रादानी फसलें भी कहते हैं। व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में फसलों के बागान होते हैं। बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ बागानों तो हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होता है। तो ये व्यापारिक कृषि में ऐसी फसलें ली जाती है जिससे हमें नगद पैसा या मुद्रा मिलती है। तीसरा, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।
बागान, कारखाने तथा बाजार क्षेत्र से परिवहन मार्गों से जुड़े होते हैं। चलवासी एवं वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलवासी एवं वाणिज्य पशुपालन में अंतर देखिए। चलवासी मतलब पशुओं को चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। तो चलवासी और पशुपालन या वाणिज्य पशुपालन में देखिए, चलवासी पशुपालन पुरानी दुनिया तक सीमित है अभी। इसके मुख्य क्षेत्र है आपका सहारा, पूर्वी अफ्रीका का तटीय तथा दक्षिणी एशियाई तथा मध्य यूरेशिया में तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मालागासी के पश्चिमी भाग पर है। वाणिज्य पशुपालन नई दुनिया में प्रचलित है। इसके मुख्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका की पैरी घास का मैदान है, मध्य अमेरिका के आपका लानोस, दक्षिणी अमेरिका के पम्पास और दक्षिणी अमेरिका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के आपका प्लास स्थान है। ये घास के मैदान है, उपजाऊ मैदान है। तो ये अंतर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चलवासी और वाणिज्यिक पशुपालन। तो चलवासी में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को ले जाते हैं। व्यावसायिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग कृषि से क्या आशय है? व्यावसायिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग कृषि में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक कृषि या कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है व्यवसाय के लिए। ट्रक फार्मिंग कृषि, जिन प्रदेशों में कृषक केवल पुष्प एवं सब्जियां पैदा करते हैं, वहां इस कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं, क्योंकि ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, इसी कारण इस कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है, नाम दिया गया है। तो ये ऐसी कृषि शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। व्यावसायिक कृषि और ट्रक फार्मिंग कृषि में अंतर। इस कृषि के अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कौवा, कोको, रबर एवं कपास जैसी फसलें उगाई जाती है। तो ट्रक फार्मिंग में ये कृषि में पुष्प, फल एवं सब्जियां उगाई जाती है। बहुत से ऐसे अंतर हैं महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले ब्लॉग में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।